जब संसार पर प्रलय का साया मंडराने लगा, जब विनाश की लहरें सब कुछ निगलने को आतुर थी, तब धरती, ज्ञान और मानवता को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया मत्स्यावतार। मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष व सत्य और धर्म के प्रतीक थे। जब मनु ने एक छोटे से मछली को अपनी हथेली में पाया तो उसे एक तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली बढ़ने लगी। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, यह प्रलय का समय है, लेकिन जीवन और सृष्टि का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए एक विशाल नौका बनाओ, उसमें हर जीव जंतु का जोड़ा, पौधों के बीज और वेदों को साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रलय का विनाशकारी समय आ गया। चारों ओर जल ही जल था। जो भी था वह डूब रहा था, लेकिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार के रूप में नौका को प्रलय के उफनते जल में खींचा। यह केवल जीवन को बचाने की कहानी नहीं है, यह सत्य, धर्म और ज्ञान की रक्षा की कथा है। वेद जो सृष्टि की संरचना का आधार है, उन्हें संरक्षित करना आवश्यक था। वेदों के बिना सृष्टि का पुनर्निर्माण असंभव था। मत्स्यावतार सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमें सिखाता है कि जब अंधकार और विनाश का समय हो तब भी आशा को जीवित रखना चाहिए। धर्म, सत्य और ज्ञान के सहारे नई शुरुआत संभव है। मत्स्यावतार का मछली रूप हमें सिखाता है जल का महत्व, जल जीवन है और जल विनाश भी मछली की शक्ति है। हर स्थिति में ढलने की यह हमें बताती है कि संकट के समय हमें लचीला रहना चाहिए। वेदों का संरक्षण, जीवन का पुनर्निर्माण और मानवता की शुरुआत, मत्स्यावतार ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का दिव्य कार्य किया। यह कहानी सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी जीवन में संकट आए, याद रखें, हर प्रलय के बाद एक नया सवेरा आता है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि सृष्टि और धर्म का संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।